बसपा सुप्रीमो मायावती के ऐलान से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में घमासान मचने वाला है, क्योंकि बहन मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर एक भाषण दिया था। उसमें कहा था कि बीएसपी का समय आएगा 2027 में। इसकी तैयारियां शुरू हो गई और एक और शब्द और एक वाक्य कहा था कि ब्राह्मण बाटी चोखा से परहेज नहीं करते, वो नहीं खाएंगे। दोस्तों, इन शब्द को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है, लेकिन बहन जी का एक बहुत ही बड़ा ऐलान भी हुआ है और इस ऐलान ने पूरी तरह से सपा, बसपा, कांग्रेस तमाम पार्टियों को टक्कर देने वाला है। पूरी खबर आपको बताऊंगी कि कैसे बसपा दिन रात मेहनत कर रही है, आकाश आनंद के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। आए दिन चर्चाओं में रहने वाली अब बहन कुमारी मायावती ने खुलकर कहा है कि अब बीएसपी का समय आएगा, फिर से सत्ता में विराजमान होंगी बीएसपी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पार्टियां हैं वो साम दाम दंड भेद से पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित करना चाहती हैं, लेकिन बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपनी खूबियों, शिष्टाचार, नियम और काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर चल रही है। ये खुले मन से उन लोगों का स्वागत करेगी जो लोग शांति, लोकप्रिय, लोकतांत्रिक और संविधान को मानने वाले हैं। ये उनकी पार्टी है और ये उनकी पार्टी में लोग बड़ी ही खुशी खुशी शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप ये सोचिए, क्या केवल बीएसपी दलित और मुस्लिम से ही जीतेगी? नहीं दोस्तों, बीएसपी समाज तमाम लोगों के, उन दबे कुचले, शोषित, वंचितों की पार्टी है। जो लोग चाहे किसी भी जाति के हों, अगर बसपा पार्टी में हैं तो उनका पूरी तरह से सम्मान किया जाता है। बसपा ने कभी भी अनुशासन नहीं तोड़ा, सत्ता में रहने के बाद भी और सत्ता में न रहने के बाद भी। उन्होंने खामियाजा आकाश आनंद को भी भुगतना पड़ा जब उन्होंने गलत तरीके का एक भाषण दिया था। उसके बाद से बहन मायावती ने 2 बार उन्हें उनके पद से अलग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने गलत तरह से बयानबाजी कर दी थी। अब यही सोचिए दोस्तों, किस तरह से नियम, कानून, कायदे से चलने वाली बसपा की बहुजन पार्टी किस तरह से वोटों को आगे बढ़ा रही है, अपने अच्छे विचारों से लोगों को समेटने का काम कर रही हैं। जहां एक तरफ मुसलमानों को लेकर बात चल रही है कि मुसलमानों का कोई नेता होना चाहिए, वैसे ही अपनी बात को आगे रख रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा ने पूरी तरह से मुसलमानों के वोट बैंक पर छापा मारा हुआ है। लेकिन जहां अगर उनके सुरक्षा की बात हो, उनको जेल से जाने से बचाने की बात हो, उनकी धार्मिक चीज़ों को बचाने की बात हो, तो अखिलेश यादव की ट्वीट से मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम शब्द का एक ट्वीट भी नहीं निकलता। वहीं बहन मायावती सीना ठोक के कहती हैं कि मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार को सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और ये गलत तरीका है जिस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है। हर बार अगर कहीं मुसलमानों की लिंचिंग होती है तो अन्य पार्टियां, सपा, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, मुसलमानों का नाम लेने से बचती हैं। लेकिन बहन मायावती मुसलमानों को लेकर कहती हैं कि मुसलमानों के साथ हो रही मॉब लिंचिंग को तुरंत सरकार को रोकना चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए। तमाम तरह की बातों के बीच बहन मायावती ने एक और बात कही है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बीएसपी का समय फिर से आएगा 2027। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी से भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, ना तो एनडीए से और ना ही इंडिया गठबंधन से। वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी और अपनी सत्ता में काबिज होगी। दोस्तों, इसके लिए बैठकें चल रही हैं, ज़मीनी स्तर पर काम चल रहा है। आकाश आनंद के नेतृत्व में लोग जुड़ रहे हैं। लोग बसपा के लिए नए नए चीज़ों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और अनुशासन, वैचारिक और दृढ़ संकल्प के साथ बसपा अपना कारवां बढ़ा चुकी है। 2027 की तैयारियों में हर जिले में बैठकें चल रही है।
कोऑर्डिनेटरों को बुलाया जा रहा है, कोऑर्डिनेटरों से बात किया जा रहा है, मीटिंग चल रही है। लोग आकाश आनंद हर मीटिंग में पहुंच रहे हैं, मायावती जी से विचार विमर्श हो रहा है। जहां मायावती जी नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको फ़ोन कॉल पर लेकर के, वीडियो कॉल पर लेकर उनसे परामर्श लिया जा रहा है। तमाम तरह का जो आह्वान है, जो लड़ाई है, वो तेज़ होने वाली है दोस्तों। कांग्रेस को लेकर भी, सपा को लेकर भी, अब भाजपा को भी लेकर अगर बात करूं तो बेहद 2027 जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि भाजपा के रथ के पहियों को केवल और केवल बसपा ही रोक सकती है, क्योंकि बसपा के पास 75% दलित वोट है और मुसलमानों के 15% वोट है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर ब्राह्मण समाज भी बहुजन समाज को वोट करेगा तो सत्ता में आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से जब से 2014 से बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ब्राह्मण समाज का अनादर होता रहा है। और अनादर के साथ साथ ही आप देखिए ब्राह्मण समाज को कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन बहन मायावती ने खुलकर इस बार अपने जन्मदिन पर कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, न ही किसी की धमकी से डरने वाले हैं। इन्हें वो सम्मान, वो इज्जत, वो शिष्टाचार सब कुछ मिलेगा बहुजन समाज पार्टी से। और कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं। 100 से ज़्यादा ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में कल की डेट में जुड़ चुके हैं और उन्होंने शपथ भी ले ली है। ये शुभम शुक्ला है, उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, ना ही वे किसी की धमकी से डरने वाले हैं, मायावती के कथन को लेकर। दोस्तों अब मैं आपको न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की वो खबर दिखाने जा रही हूँ जो इस बात पर पूरा पुख्ता निशान लगाता है कि बहुजन समाज में ब्राह्मण समाज किस तरह से जुड़ रहा है। बड़ी तादाद में ब्राह्मण बहुजन समाज से जुड़ रहा है। दोस्तों मायावती ने अपने जन्मदिन पर ब्राह्मण समाज को साधा और बीजेपी पर सीधा प्रहार किया है। मायावती का स्पष्ट संदेश है कि 2027 में बीएसपी न तो इंडिया के साथ जाएगी और न ही एनडीए के साथ। यूपी के रण में मायावती चलेंगी एकला चले रे की राह पर, यानी कि ब्राह्मण समाज को साधते हुए मायावती एकला चलो की राजनीति को आगे बढ़ाएंगी और किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी। दोस्तों एक और ट्वीट देखिए जहां पर लिखा है कि यदि बीएसपी की ही ये ऑफिशियल से है, उसमें लिखा है यदि बीएसपी नहीं बनी तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते और जो संविधान के दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले हैं उन्हें खत्म कर देते। तो बीएसपी की वजह से इनकी मजबूरी है। आदरणीय कुमारी बहन मायावती, यानी कि मायावती ने कहा कि अगर बीएसपी समाज, बहुजन समाज की इस पार्टी को न बनाया होता और कायदे कानून और नियम से ये पार्टी नहीं चली होती तो अन्य समाज के जो सत्ताधारी पार्टियां हैं कब का बीएसपी को उखाड़ फेंकती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के जरिए इस पार्टी को खत्म नहीं कर पा रही है, लेकिन तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी बैठकें हो रही जो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कई ऐसी पार्टियों को शामिल भी किया जा रहा है। तैयारियां चल रही हैं दोस्तों, और जो रणनीति बनाई जा रही है वही रणनीति जो 2007 में बनाई गई थी, वही रणनीति 2027 में तैयार की जा रही है। और उस रणनीति का ये असर होगा कि जो रणनीति बैठकें और जो खाका मायावती ने खींचा है वो मील के पत्थर के बराबर साबित होगा। अब ऐसे में समय आ गया है कि बहन मायावती का 2027 में सत्ता में आना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ना तो बच्चे सुरक्षित हैं, ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना तो मुस्लिम सुरक्षित है, ना तो दलित सुरक्षित है, और अब शंकराचार्य तक भी भाजपा की सरकारों में सुरक्षित नहीं है। मंदिरों को तोड़कर समतल बनाया जा रहा है और कहा जाता है कि वीडियोस जो आए हैं वो एआई से आए हैं। ऐसे में सोचिए ब्राह्मण समाज जिनका व्यवसाय ही मंदिर से चलता है, मंदिर और सनातन की राह पर इनके धर्म की सारी बुनियाद टिकी है, उसी को ही खत्म करने पर वर्तमान सरकार है। ऐसे में बहुजन समाज सबका साथ, सबके विकास के साथ और सबके सम्मान के साथ आती है, और ये जब भी इनकी सत्ता रहती है
मुस्लिम को मुस्लिम का हक, ब्राह्मण को ब्राह्मण का हक, दलित और बहुजनों को उनका हक ज़रूर देती है। और ऐसे में अब ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समाज एक होकर एक नीति, एक राज्य, एक मुख्यमंत्री और एक सीएम बहन मायावती को बनाएंगे, क्योंकि इसका ऐलान बहन मायावती ने अपने जन्मदिन पर कर दिया और कहा कि अब बीएसपी का समय फिर से वापस आएगा और आने वाला है। उसके लिए उन्होंने रणनीति भी बना ली है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी रणनीति और इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।